जितने बाबा देश में आए, आप नाम गिना लीजिए, नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, सबके सब ढोंगी निकले। क्योंकि बिहार ही एक जगह ऐसा बचा है जहाँ हिंदू मुस्लिम से अभी बचा हुआ है। ये ढोंगी बाबा का अंत होना ही है। ये जितने बाबाएं हैं, ना तो उनकी बीवी हैं, ना तो उनके बच्चे हैं, ना तो उनकी बेटियां हैं। तो उन्हें क्या पता देश के बारे में? क्या बाबा में इतनी शक्ति है कि बेटी को न्याय दिलवा दे? बाबा में इतने चमत्कार है कि वो बेटी को बता दे कि हाँ ये हुआ है, या तो वह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बंद कर दे और बाबा को बैठा दे कि किसने बबीता फोगाट के साथ शोषण किया है। बताइए, हमारे देश की बेटियां जो मेडल लाती है, देश के झंडा को लहराने का काम करती है, और वो बेटी अभी फुटपाथ पे बैठी हुई है। एक पप्पू यादव उस बेटी के सपोर्ट में क्या जंतर मंतर पे चले गए, सभी भाजपाइयों को पेट में दर्द होने लगा। पता चला पूरा देश का युवा पढ़ना लिखना कलम कॉपी छोड़ के बाबा की जय जयकारा में लग जाएंगे, तो सारा देश का युवा मंदिर का घंटा ही पकड़ लेगा और मंदिर में जाके घंटी बजाएगा। हम बाबा लावा में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री राजधानी पटना रहे, इसको लेकर के जन अधिकार पार्टी के जो सुप्रीमो हैं पप्पू यादव ने सबसे पहले विरोध जताया और कहा कि ये बाबा लोग फर्जी हैं। इसके अलावा पप्पू यादव पर आज जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि बाबा का अपमान हो रहा है। हमारे साथ उनकी ही पार्टी की हैं प्रिया राज। आप लोगों को तो कहा जा रहा है कि आप लोग बाबा विरोधी है, बाबा को लेकर के और पप्पू यादव की गिरफ्तारी की भी मांग उठ गई है। बिल्कुल, ढोंगी बाबा के विरोधी है हम लोग। जितने बाबा देश में आए, आप नाम गिना लीजिए, नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, सबके सब ढोंगी निकले, सबके सब ढोंगी निकले। और ये बिहार क्या करने आ रहे हैं? बिहार क्या करने आ रहे हैं बताइए? रोजगार देने आ रहे हैं? रोजगार देने आ रहे हैं क्या बाबा आप बिहार में? या बिहार के युवाओं का भविष्य संवारने आ रहे हैं? आप हमें ये बता दीजिए। जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ कितने युवाओं को रोजगार मिला है और कितनी बेटियाँ सुरक्षित हुई है, आप हमें जवाब दे दीजिए। तो बिहार आप क्या करने आ रहे हैं ये सबको पता है। बिहार में आप सिर्फ यही करने आ रहे हैं क्योंकि बिहार ही एक जगह ऐसा बचा है जहाँ हिंदू मुस्लिम से अभी बचा हुआ है। आप उस दंगा में उसको भड़काने आ रहे हैं कि बिहार के लोग भी हिंदू मुस्लिम करके मर जाए, बस इसी के लिए आप बिहार आ रहे हैं। तो जरूरी है उसको रोकना, क्यों नहीं रोकेंगे? इसी गांधी मैदान में टेंट बन रहा था, उखड़ के फेंका गया, अब पता नहीं कौन कोना में गए हैं। तो ये बिहार के लोग जानते हैं कि यहाँ पे सच्चाई की जीत हमेशा होती है। चाहे गांधी जी आए हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा सब कुछ यहीं से शुरू हुआ है और यहीं पे ख़त्म होगा। ये ढोंगी बाबा का अंत होना ही है। ये जितने बाबाएं हैं, ना तो उनकी बीवी हैं, ना तो उनके बच्चे हैं, ना तो उनकी बेटियां हैं, तो उन्हें क्या पता देश के बारे में? हम आपको बता दे रहे हैं, बबीता फोगाट अभी बैठी हुई है जंतर मंतर पे। क्या बाबा में इतनी शक्ति है कि बेटी को न्याय दिलवा दे? बाबा में इतने चमत्कार है कि वो बेटी को बता दे कि हाँ ये हुआ है, या तो वह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बंद कर दे और बाबा को बैठा दे कि किसने बबीता फोगाट के साथ शोषण किया है। वही सब कुछ करेंगे। आप में अगर थोड़ी भी हिम्मत होता, थोड़ी भी जज्बा होता, थोड़ी भी श्रद्धा होती, तो बबीता फोगाट भी हिंदू ही है, वो मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिम समुदाय की बेटी नहीं है। बबीता फोगाट हिंदू समुदाय से आती है। क्या आपने उस पर एक शब्द बोला? नहीं बोला। आप सिर्फ अपना व्यापार करने आ रहे हैं कि हमारा पेट कैसे चलेगा। आप फंडिंग करते हैं आरएसएस वाले को, बीजेपी वाले को। बीजेपी वाला इस सब पे क्यों नहीं बोलते हैं? अगर यही कांग्रेस के या अदर किसी पार्टी का नेता इस तरह का अंजाम देता, किसी बेटी के साथ शोषण करता, बताइए, हमारे देश की बेटियां जो मेडल लाती है, देश के झंडा को लहराने का काम करती है, और वो बेटी अभी फुटपाथ पे बैठी हुई है, रो रही है, उनके साथ कितने लोग खड़े हैं? आप हमें ये जवाब दीजिए। वो बेटी कहाँ ट्रेंडिंग कर रही है, आप हमें वो जवाब दीजिए। और एक पप्पू यादव उस बेटी के सपोर्ट में क्या जंतर मंतर पे चले गए, सभी भाजपाइयों को पेट में दर्द होने लगा। क्यों दर्द होने लगा बताइए हमें जरा। सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, सवाल किससे किया जाएगा? आप चोर है, आपको चोर नहीं बोलेंगे। आप रेपिस्ट है, आपको रेपिस्ट नहीं बोलेंगे। तो बुरा आपको क्यों लगता है? बुरा आपको क्यों लगता है? बबीता फोगाट को शोषण करने वाला व्यक्ति अभी तक बाहर क्यों है? आप हमें जवाब दीजिए। उसके लिए धरना करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करने पड़ रहा है। अगर यही कांग्रेस का होता,
तो उसका सदस्यता अभी तक रद्द हो गया होता, उसकी आवाज़ें छीन ली गई होती, उसका सारा कुछ खत्म हो गया होता। लेकिन यही रेपिस्ट लोग बीजेपी के हैं, तो उनके बचाव में ये सारे भाजपा के नेता उतर जाते हैं, लेकिन बेटी का दर्द किसी को सुनाई नहीं देता है। अच्छा, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जो मामला है वो कहते हैं कि हम धर्म के बारे में ज्ञान देते, तो आप नहीं चाहते हैं कि आपका पर्ची वो काटें कि आप नेता बनेंगे कि नहीं? नहीं, देखिए ये सब वो हमारा भविष्य तय करेंगे। हम मेहनत करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम अपने मेहनत से हम कुछ पाएंगे कि बाबा हमें बता देंगे। पता चला पूरा देश का युवा पढ़ना लिखना कलम कॉपी छोड़ के बाबा की जय जयकारा में लग जाएंगे। तो बाबा के जय जयकारा से अगर हम कुछ बन जाते हैं, बताइए कितने लोग बाबा के जय जयकारा से बन गए हैं? आप हमें बता दीजिए। हम भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो बहुत देश में भविष्यवाणी है। सुहानी ने तो सब कुछ साफ कर ही दिया था, लेकिन फिर भी अंधभक्ति अगर घुसी हुई है आपके अंदर, तो जाइए बाबा के तलवा चाटिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत आप करिएगा तो आपको फल मिलेगा, किसी बाबा लावा से कुछ नहीं होने वाला है। और ये धर्म में बांट करके आप देश के युवाओं को एक तरफ से अंधभक्ति में डुबा रहे हैं। एक तरफ अंधभक्ति, आप पढ़ने लिखने के बजाय कलम किताब छोड़ने के बजाय आप घंटा थमा रहे हैं हाथ में। तो मंदिर के घंटा पकड़ने से अगर हमारा पेट पल जाएगा, तो सारा देश का युवा मंदिर का घंटा ही पकड़ लेगा और मंदिर में जाके घंटी बजाएगा, तो चलेगा मेरा घर का और मेरा पेट भर जाएगा। तो ये स्थिति है देश का। मोदी जी के पास ना कोई मुद्दा है, ना देश में 2 करोड़ युवाओं का रोजगार देने की बात की, वो रोजगार खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला। 24 का सामने चुनाव है, इसके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए ऐसे बाबा लावा को देश में ला के हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह हम 24 का चुनाव फिर से धर्म के नाम पे जीत जाए। तो बस सतर्क रहने की जरूरत है और ऐसे बाबाओं को खदेड़ने की जरूरत है जो अंधभक्ति में हम लोग को लीन करना चाहते हैं। हम लोग अपने कर्म पे, अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हैं। बाबा यहाँ आएंगे तो आप लोग विरोध कीजिएगा, बाबा भगा दीजिएगा पटना से? हम क्यों भगाएंगे, लोग भगा रहे हैं। आ रहे थे पटना में, पटना से टेंट उखड़ गया, आपको पता होना चाहिए। गांधी मैदान में टेंट लगा हुआ था और गांधी मैदान से टेंट उखड़ चुका है। अब पता नहीं कहाँ शिफ्ट हुआ है, हमको नहीं पता। हम बाबा लावा में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, श्रद्धा है अपने धर्म से, ऐसा नहीं है। मानते हैं भगवान को, लेकिन दिखावा नहीं करते हैं। भगवान को मन से मानते हैं, मन में भगवान होता है। आप मन से मानिए, दिखावा करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये आप मान लीजिए। बाबा में जो है आशाराम बापू है, गुरमीत राम रहीम है, सतपाल रामपाल है, मिर्ची बाबा है, इन सब पर इल्जाम लगा। सब मोदी जी के चेले हैं, सब मोदी जी के चेले हैं, सब मोदी जी के चेले हैं, सब मोदी जी के चेले हैं। मोदी जी इन सबको संरक्षण देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को टिकट देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सांसद बनाने का काम करते हैं। तो ये देश वाले और दुनिया वाले को समझना होगा कि मोदी जी रेपिस्ट के साथ है और देश की बेटी के साथ नहीं है। आज प्रियंका गांधी जंतर मंतर पे खुद गई और बबीता फोगाट के साथ बैठी, उनके दुख और दर्द में साथ रही। वही स्मृति ईरानी क्यों चुप हो गई? आप हमें जवाब दीजिए। वो भी तो एक महिला है, तो वो क्यों नहीं गई? वो कौन सी राजनीति रोटी सेक रही है? वो क्यों रेपिस्ट लोगों को बचा रही है? तो ये सोचने वाली बात है। अंधभक्ति में नहीं डूबना है। देश के युवा पढ़ लिख रहा है, जवाब अच्छे से दे सकता है। बाबा ने 2 दिन पहले एक छोटा सा वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने भोजपुरी में बोला कि का हाल बा बिहार के लोग, पटना के लोग, आवा तनी। हाँ, तो घमंड दिख रहा है कि आवा तानी का कर लीजिएगा। यहाँ भी हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो देखते हैं कि आप में क्या क्षमता है, क्या औकात है रोकने का। तो बाबा में ईगो दिख रहा था कि बाबा बिहारियों को चैलेंज कर रहे थे कि हम आ रहे हैं, मेरा स्वागत नहीं करोगे क्या? तो हो गया, उखड़ गया गांधी मैदान से टेंट और कहीं और भी नहीं लगेगा, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि ये बिहार है और बिहार में कितना भी ढोंगी पापी लड़की कुछ भी आ जाए ना, तो सबका अंत यही होता है और यही खत्म होगा। तो ये थे हमारे साथ प्रियाराज, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बाबा जो आ रहे हैं वो धर्म का एक चोला ओढ़ करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम लोगों से यही अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के पास ना जाएं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो बेटियां हैं आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रही, इंसाफ मांग रहे हैं, अपनी इज्जत आबरू के लिए दामन फैलाई हुई है, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार संरक्षण दे रही है। पप्पू यादव ने उनके ही समर्थन में जाकर के आवाज़ उठाई, तो उसके खिलाफ इन लोगों ने, और यह बाबा के जो अनुयायी हैं, इन लोगों ने उनके खिलाफ ट्रेंड चला दिया। ऐसे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बाबा जैसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए, ये अपील इन्होंने की और कहा कि गांधी मैदान में संभावित उनका प्रोग्राम होना था, उनकी रैली होनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अंधभक्ति से बचने की इन्होंने अपील की है।